नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। कुछ नेता आजकल न्याय दिलाने का झंडा लेकर घूम रहे हैं। इनके नाम याद कर लीजिए: राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी। हालांकि किसी के लिए न्याय की आवाज उठाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम सवाल उठा रहे हैं कि इनके न्याय का चश्मा एक तरफा क्यों है। जो दर्द ये हाथरस जाकर दिखाते हैं, वही दर्द ये राजस्थान में क्यों नहीं दिखा पाते, जहां एक पुजारी को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया जाता है। सवाल तो उठेगा कि क्या इनके विरोध के एजेंडे में सियासत की मिलावट हो चुकी है? क्या यह सब कुछ वोट बैंक के नाम पर किया जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा 200 किलोमीटर दूर हाथरस पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके घर से चंद किलोमीटर दूर 19 साल के राहुल को जान से मार दिया जाता है, क्योंकि वो दूसरे समुदाय की लड़की से प्यार करता था। हत्या का आरोप लड़की के परिवार वालों पर है। वहां ये विरोध वाला ब्रिगेड क्यों नहीं पहुंचता? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। न्याय का एक तरफा चश्मा क्यों? जब पुजारी को पेट्रोल डाल के जिंदा जलाया जाता है तो आवाज नहीं खड़ी होती। जब राहुल को मारा जाता है तो कोई आवाज नहीं निकालता, लेकिन अखलाक की बारी सारी आवाजें निकल के आती है। आखिरकार अगर न्याय है तो यह संपूर्ण न्याय क्यों नहीं है? इस न्याय में मिलावट क्यों है? आज का आर पार इसी पर होगा। आज इंसाफ के नाम पर सियासी खेल खेलने वालों का पर्दाफाश होगा। ये 3 तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से देश की सबसे बड़ी खबर बनी हुई, लेकिन सियासत का जोर देखिए। हाथरस में नेताओं का तांता लग जाता है। राहुल प्रियंका भागे भागे हाथरस पहुंच जाते हैं, लेकिन राजस्थान के पुजारी के परिवार का दर्द इन्हें शायद नहीं दिखता। ओ मेरा आदमी के जीविता के आगे लगा दी। गहलोत जी तो वही करेंगे जो गांधी परिवार उनसे कहेगा। गांधी परिवार कहेगा कि हाथरस जाने के लिए 100 बसें बॉर्डर पे खड़ी कर दो, तो राजस्थान परिवहन की 100 बसें बॉर्डर पे गहलोत जी खड़ी कर देंगे। गांधी परिवार कहेगा कि पुजारी जी के मामले में चुप हो जाओ, तो गहलोत जी चुप होकर बैठ जाएंगे। आज हिंदुस्तान पूछ रहा है कि तब का गिरा हुआ राहुल गांधी आखिर उठेंगे कब और राजस्थान जाएंगे कब? राहुल प्रियंका दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हाथरस पहुंच जाते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी दल बल के साथ वहां पहुंच जाती है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जहां ये तमाम नेता रहते हैं, जहां इनकी पार्टियों का मुख्यालय है, वहां 19 साल के राहुल को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया जाता है क्योंकि उसे मुस्लिम समुदाय की एक लड़की से प्यार हो गया। राहुल की हत्या का आरोप लड़की के परिवार वालों पर है। हमारी डिमांड, हमारे बच्चे को इंसाफ चाहिए। बस जितने भी बंदे ना, सबको सजा मिलनी चाहिए। मेरा बच्चा तो चला गया, मेरा तो कोई भी नहीं है आगे पीछे, मैं तो बर्बाद हो गई बिल्कुल ही। सवाल बहुत सीधा है, क्या हाथरस में न्याय के नाम पर वोट बैंक साधने का खेल चल रहा था? तेजस्वी यादव तो खुलेआम इस वोट बैंक का कारनामा दिखा चुके हैं। रेप कांड हुआ है अभी, हुआ 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के मौन मनोज जी, मनोज जी, तो क्या न्याय के नाम पर कुछ नेता जो झंडा लेकर घूम रहे हैं, उसके पीछे सोच एक तरफा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। न्याय का एक तरफा चश्मा। और अब विश्लेषण सुनिए न्याय के एक तरफे चश्मे का। न्याय ब्रिगेड पुजारी के परिवार से मिलने क्यों नहीं पहुंची? न्याय ब्रिगेड दिल्ली में राहुल के परिवार से क्यों नहीं मिली? सियासी फायदा देखकर तय होता है नेताओं का एजेंडा। न्याय के नाम पर वोट बैंक साधने से का बनता है प्लान। न्याय का चश्मा एक तरफा क्यों है? आखिरकार अगर हाथरस में बहुत ही दुखद हादसा हुआ, तो राजस्थान के 12 में भी दुखद हादसा हुआ। बलरामपुर में भी दुखद हादसा हुआ, लेकिन चश्मा सिर्फ एक तरफ का था।
बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि हाथरस में जो विक्टिम थी वो दलित थी, इसलिए वहां वोट बैंक दिखा। लेकिन बलरामपुर में क्यों नहीं जाया गया? 12 में क्यों नहीं गया कोई? और दिल्ली के राहुल को मार दिया जाता है और सब चुप बैठते हैं दिल्ली के अंदर, कोई कुछ नहीं बोलता, सब लोग शांत है। लुटियंस गैंग साथ है, खान मार्केट गैंग शांत है, कोई कुछ नहीं बोलता। राहुल तो किसी का बच्चा ही नहीं था जी। उसकी मां कह रही है मैं उजड़ गई हूं, मेरा बच्चा चला गया, मेरे लिए बचा क्या है? ना मुझे आगे देखने वाला कोई, ना मुझे पीछे देखने वाला कोई। आप दर्द महसूस करिए, सबको दर्द होता है। बच्चा किसी का जाए, अगर हाथरस की मां की बेटी गई है तो दिल्ली में राहुल की मां का भी बेटा चला गया है। इसलिए न्याय का यह चश्मा एक तरफा क्यों है? मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे साथ मौजूद हैं। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ संगीत रागी है, प्रोफेसर हैं और संघ के विचारक हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं असीम वकार साहब, ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे हैं, मौलाना साजिद रशीदी है, उनका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले संगीत रागी आपके पास आता हूं और सीधा सवाल पूछता हूं, न्याय का चश्मा एक तरफा क्यों है? देखिए, ये भारत के अंदर कोई पहली बार हो रहा है और आज़ादी के बाद हो रहा है